नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आज हम आपके परिवार में होने वाली कलह की बात करने वाले हैं। कहा यह जाता है कि जहां चार बर्तन होंगे वहां आवाज भी होगी ही। हर परिवार की लगभग यही स्थिति होती है, लेकिन अगर वक्त रहते संभला ना जाए तो ये छोटे छोटे झगड़े भी बड़ा रूप ले सकते हैं, जो कि कई बार परिवार को तोड़ भी देते हैं। आज परिवार से जुड़े इसी विषय पर बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और साथ में कौन कौन से विषय होंगे अब ये भी जान लेते हैं। पारिवारिक रिश्तों में कलह के लक्षण और उपाय। भाई बहन माता पिता से क्यों नहीं बनती? परिवार के छोटे झगड़े कब बड़े हो जाते हैं? परिवार की लड़ाई का बच्चों पर क्या असर होगा? तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज मित्रों का सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर सुबह सवेरे कुछ मीठे का दान मंदिर में करके फिर आप घर से निकले तो उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों का दिन कुछ खट्टा मीठा है। आज कामकाज में तो आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बन सकती है बढ़ते दिन के साथ में, और किसी न किसी से विवाद होकर के नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिन है। किसी न किसी प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग आपको अच्छा बना रहेगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत होगी। गुरुदेव, जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में भी कहा कि घर में छोटे छोटे झगड़े कब बड़े बन जाते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता। इन झगड़ों को हम पहचाने कैसे, क्या उनके लक्षण होते हैं? झगड़े के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है कि जन्म कुंडली के अंदर ही योग ऐसे आ गए कि जिसके कारण घर में झगड़ा होना ही होना। उसके तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ एक खास चीजें होती हैं जो हमें पहले ही इंडिकेट कर देती हैं कि हाँ, इस घर में झगड़ा होगा। और उसमें बहुत बड़ा जो महत्व होता है वो होता है हमारे वास्तु का। वास्तु ही हमें ये बता देता है कि किसके साथ और कैसा झगड़ा होगा। जैसे अगर कहीं साउथ वेस्ट की तरफ में रसोई बन जाए, वेस्ट की तरफ में वो ज्यादा हो, तो ऐसे में मियां बीवी का झगड़ा आम बात होगी। उसके अंदर मनमुटाव छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और कोई बड़ी चीजें भी ऐसी निकल के आ सकती है जिसके कारण कि रिश्ते पूरी तरह से खराब होने का योग बन जाए। इसी प्रकार से बेटा, अगर घर में कबाड़ बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, सिर्फ इस आस के ऊपर कि भविष्य में कभी भी ये चीज काम आ जाएगी, ये कबाड़ सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बनता है। और इसके रखने के बाद में मानसिकता घर वालों की इस तरह की बनती है जिसके अंदर नए जमाने के बच्चों की सोच कुछ और होती है, और जो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी सोच कुछ और हो जाती है, जिसके अंदर ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की आपस में जम ही नहीं पाती। और अगर कहीं नॉर्थ ईस्ट साइड में कोई भी टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ी, छत, फर्श कुछ भी बनता है, तो उस वक्त में भी घर में तरक्की को लेकर के, कामकाज को लेकर के, बच्चों को लेकर के कोई ना कोई झगड़े फसाद, कोई ना कोई मुसीबत बनने की होती है। और ऐसे ही अगर साउथ साइड के अंदर
आप कोई सोने वाला कमरा बना लेते हैं तो जो भी उस कमरे के अंदर सोता है बेटा, उसके साथ में खास तौर पे बाकी के परिवार वालों के हालात ज्यादा अच्छे नहीं रहते, या अगर उस कमरे के अंदर मियां बीबी दोनों इकट्ठे सो रहे हैं तो उनके हालात में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें या तो कलेश होगा या फिर बीमारी होगी। तो इस तरह से ये चीजें अनगिनत साइडों पे बनती है बेटा। इसीलिए जब भी कभी हमें घर लेना हो तो बहुत ही मोटी मोटी चीजों का खास ध्यान रखना होता है। जब भी आप किचन बनाएं उसको ईस्ट का या साउथ का टच जरूर हो, इस बात को कभी मत भूलिए। जब भी आपको टॉयलेट बनानी हो तो वो भी अगर हो सके तो साउथ का टच थोड़ा बहुत लेकर के ईस्ट का टच बिल्कुल ना हो। नॉर्थ में भी चल जाएगी, साउथ के टच में भी चल जाएगी, लेकिन उसको ईस्ट का टच बिल्कुल ना मिले जो भी आपकी टॉयलेट बनी हो। तीसरा सबसे बड़ी बात, जो भी आप बेड पे सोते हैं उस बेड पे सोते हुए अगर आपकी बेड की जो सिराने वाली साइड है वो अगर बाथरूम की दीवार के साथ लगी हुई है तो वहां पर भी मियां बीवी के निजी विचारों के लिए कोई ना कोई बड़ी समस्या हमेशा ही खड़ी रहेगी। हमेशा डिफरेंसेस ऑफ मीनिंग होते ही रहेंगे और ये एक ऐसे हालात होंगे जिसके अंदर वाकई में धीरे धीरे छोटी छोटी बातें करके बाद में बहुत बड़ी बन जाती है। इसी तरह से अगर नॉर्थ साइड में सीढ़ियां हों और ऊपर जाकर के वो खुलती ही नॉर्थ में हो, ये तो बहुत ही बुरा योग है। इस योग के अंदर काम काज को लेके, घर की सुख शांति को लेके, खर्चों को लेकर के कोई ना कोई लड़ाई झगड़े क्लेश ये पड़े ही रहने और दिन प्रतिदिन आदमी की गिरावट के हालात बनते हैं। और इन सब में बहुत बड़ी चीज एक और है कि अगर साउथ साइड से आपके घर के अंदर वो गवर्नमेंट का पानी आता है यानी कि टूटियों का पानी आता है, या उस आपने साउथ में ही अगर अपने हैंड पंप लगवा लिया, वहां से पानी आपकी टंकी पे जाता है और पूरे घर में आता है, तो ये चीज कब क्लेश पैदा कर दे, कब बीमारी पैदा कर दे और कब पैसे की खराबी पैदा कर दे, इसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए हमें बेटा इन सारी चीजों का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब ये तो हिस्से हो गए। इसके बाद जन्म कुंडली, जन्म कुंडली के तो अनगिनत योग बनते हैं। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा बताऊं। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल। कर्क राशि, कर्क राशि वाले अगर आज अपने अनावश्यक खर्चों को बढ़ने ना दे और साथ ही घर पर किसी के साथ में अनबन ना करे तो दिन उत्तम होगा। फिर ऐसे अवस्था में मित्रों का अच्छा आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और अच्छे और शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए दिन काफी उत्तम है, परंतु अगर आज आप माता पिता को लेकर के किसी बात पे अनबन नहीं करते तो दिन बहुत ही उत्तम है आपका। आज के दिन परिवार के सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति होगी, भाई बंधुओं से, यार दोस्तों से सहायता प्राप्त होगी। आज कोई खुशखबरी भी बहुत अच्छी वाली आपको मिल सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। घर परिवार में शुभ फलों की प्रधानता रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों की पढ़ाई में अच्छी रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी न किसी से विवाद परेशानी का कारण भी बन सकता है और रुपए पैसे को लेकर थोड़ा सजग रहे क्योंकि उसको लेकर के कुछ खराब हालात उत्पन्न हो सकते हैं। गुरुदेव, कई बार भाई भाई में बहुत ज्यादा झगड़े हो जाते हैं, इन झगड़ों की वजह क्या होती है, लक्षण क्या है और फिर उपाय क्या करें इन झगड़ों को रोकने के लिए? बिल्कुल यही सही तरीका है रचना पूछने का। मंगल की पहचान ये बेटा कि अगर मंगल बद होकर के लग्न में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 9वें घर में, 11वें या 12वें घर में बैठा हुआ हो तो ये भाई भाई की आपस में नहीं बनने देता। 28 साल से पहले का जो जीवन है उसके अंदर तो बन सकती है, लेकिन 28 साल से 33 साल का जो अरसा है इसके अंदर अगर भाइयों में कमियां नजर आने लगे और आदमी सेल्फिश होने लगे, अपने अंदर जेलस की भावना उत्पन्न होने लगे तो समझ लेना मंगल खराब हो गया। उससे भी बड़ी बात, अगर अड़ोस पड़ोस में छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं तो समझ लो मंगल पूरा खराब होने लगा है। और ऐसी अवस्था में हालात यहां तक भी उत्पन्न होते हैं कि जिसका मंगल खराब है उसकी आंखों पे भी उसका असर आता है,
नर संतान या तो देर से होती है या कई बार नर संतान उत्पन्न ही नहीं होती। और यही नहीं, ये चीज कमाई के लिए आदमी दिन रात पूरी कोशिश करता है, कर भी लेता है, लेकिन खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाता। मंगल खराब हमेशा कर्जा भी चढ़ाने का काम करता है। तो इसीलिए ये मंगल बद की जो पोजिशनिंग होती है, ये भाई भाई के लिए कभी के योग पैदा करती है। ऊपर से दूसरी चीज, जिनका भी मंगल खराब होगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उनका वाहन से एक्सीडेंट जरूर होता है। और ये वाहन के एक्सीडेंट जब होते हैं और 2, 3, 4 बार हो जाए अगर 33 साल की उम्र तक, भले छोटे हो बड़े हो, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब है। और यही मंगल की खराबी कई बार परिवार के अंदर शादियों को डिले करती है, जबकि शादी बच्चे की 22 साल, 23 साल, 25 साल, हर 26 साल तक हो जानी चाहिए। और जब भी 26 साल से ऊपर की उम्र गुजरने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि मंगल खराब है, जिसके कारण शादीशुदा जिंदगी के योग में भी कमजोरी आने वाली है। और फिर जब शादियां हो जाती हैं तो फिर भाई भाई के अंदर कलेश की मात्रा और बढ़नी होती है। तो ये सारे आपको मैंने सिम्टम्स बताए। इसको ठीक करने के लिए बेटा मंगल का लिए खास परहेज भी बहुत जरूरी है और खास उपाय भी बहुत जरूरी है। और खास परहेज क्या है? ऐसे लोगों के घर पे या उनके घर की दीवार के साथ या उनके घर की छत के ऊपर भूल के भी तंदूर ना हो। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है बॉनफायर, ये या वो जो बारबेक्यू वगैरह घर पे लगा लेते हैं बेटा, यानी कि कुछ भी भून के खाना। जिनके घरों पे ये होगा वहां पर मंगल अपना बहुत बुरा असर डालेगा ही। घर के सामने पार्क, मैदान, खाली प्लॉट ना हो, कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ ना हो। अगर इन चीजों से आप बचाव करते हैं तब भी आसानी मिलती है। और सबसे खास बात बेटा, अगर इस तरह के हालात बन ही चुके हों, कलेश बढ़ ही चुके हों, तो करना क्या है? सबसे पहले घर के अंदर तला हुआ खाना कम से कम बनाना है जो डीप फ्राई किया जाता है। दूसरा, यहां पर हर मंगलवार को मिठाई बांटना बहुत जरूरी होगा। और हर सोमवार को 400 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के या दूध के साथ धो के उसको जल प्रवाह करो, कम से कम 27 सोमवार। ये काम करना बहुत जरूरी है। और मंगल को अच्छा करने के लिए मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के ढक्कन लगा के उसमें वीरान जमीन के अंदर दबाओ। घर के जितने भी मेंबर हों उन सबको 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, 1-1 ग्राम मिक्स करके ये रिंग फिंगर के अंदर जरूर धारण करो। और साथ में चांदी का धारण करना अपने तन पे बहुत जरूरी होगा। कारण ये कि मंगल को अगर कोई ठंडा कर सकता है तो वो ग्रहों की मां यानी कि चंद्रमा ही कर सकती है। इसलिए चांदी तन पे धारण करना मंगल को बहुत हद तक शांत करेगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे हम जारी रखेंगे आगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरी जन्म तिथि 9/4/75 9/4/1975 है। ठीक है। और मेरे जन्म का वक्त है 20:40 शाम, मतलब दैट इज 8:40, 8:40 शाम को। और जन्म का स्थान है उरई, डिस्ट्रिक्ट जालौन। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरु जी, आजकल ये अभी हम लोगों ने कुछ बिजनेस शुरू किया है 3 साल पहले, नौकरी छोड़ के। तो इस समय बड़ी समस्याएं आ रही हैं बिजनेस में, व्यापार करने में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आ रही है, फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके। और बहुत सारी विपदाएं आ रही हैं। वाइफ गिर गई, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, मदर को तकलीफ हो गई। 2012 के बाद से बेटा क्या हाल है तुम्हारा? जी सर। 2012 के बाद से क्या हालात है तुम्हारे? हाँ सर, वही 2012 के बाद से तकलीफें शुरू हुई है काफी सारी। बेटा 2012 से ये जो केतु की महादशा तुम पे शुरू हुई, ये काम को हमेशा डिस्टर्ब करता है। वाइफ की तरफ से परेशानियों के योग और पैसे के अंदर खराबी के योग, अपने स्वभाव में गुस्सा निकलते हुए एक अजीब सा अंदर डर रहता है कि आदमी जहां भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी देखता है तो सर झुकाना एक तरह का उसकी मजबूरी बन जाती है। कारण ये के अंदर डर होता है, समझे? और हर चीज के ऊपर शक करना, वो भी एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। और ये प्रॉब्लम तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर कोई मंदिर का आंगन
या कोई धर्मशाला यात्री निवास बनाने के लिए दान दे दिया, और फिर तो बहुत ज्यादा गिरावट होती है। और इसके बीच में अगर मकान बना लिया जाए, रेनोवेशन कर ली जाए, तो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के वो भी हो जाते हैं। तो ये वाला इस वक्त में समय चल रहा बेटा, इसको ठीक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने घर के अंदर कुत्ता लेके आओ। अगर तुम कुत्ता नहीं लेके आते तो अभी भी तुम्हारे 2 साल और अभी खराबी पे है, और उसके बाद कुछ अच्छे फल मिलेंगे। अगर तुम कुत्ता अभी ले आते हो तो ये 2 साल की खराबी तुम्हारी बच जाएगी। सबसे पहली बात यही। दूसरी बात, अब यहां पर बेटा शनि को अच्छा करना बहुत जरूरी है, और राहु की टक्कर है शनि को, और इसको ठीक करने के लिए वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करने हैं। 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करना है, और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना है। और जब भी नहाओ पांव के नीचे कोई फट्टा या कोई पत्थर वगैरह जरूर होना चाहिए। तो बेटा मात्र इतना सा उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से हर तरह के हालात अच्छे हो जाएंगे। अब एक खास उपाय, तुम्हारी कुंडली के अंदर गज केसरी वो योग भी है जो तुम्हें वाकई में बहुत धनवान और बहुत बड़ा बना सकता है, पर इसमें शनि की दृष्टि होने के कारण प्रॉब्लम सारी खराब हो रही है। तो इसके लिए तुम काम कर सकते हो कि तांबे के छोटे छोटे लोटे लो, उसमें आधे चावल आधे चने की दाल भर के ढक्कन को टांका लगवा देना पीतल का या कली का, और उसको हर सोमवार को जल प्रवाह करना शुरू कर दो। अगर तुम ये उपाय करते हो तो बेटा पैसा भी बहुत अच्छा आएगा, काम बहुत अच्छा चलेगा, गृहस्थी अच्छी रहेगी, बच्चों के अनंत सुख प्राप्त होंगे। खुश रहना। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा, और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतेंद्र सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 3 अगस्त 1979। जन्म का वक्त बताइए। 1:55 AM, पटियाला, पंजाब। सवाल क्या है आपका? जॉब के रिगार्डिंग है, मैं 1 साल से जॉब नहीं हूँ। तुम्हारी मम्मी की बेटा सेहत का और गुस्से का क्या हाल है? तेज बोलतों में दर्द रहती है उनके। अच्छा ठीक है। अभी तुम जिस घर में रह रहे हो उसमें सीलन है क्या बेटा? हाँ जी बिल्कुल है। हाँ बेटा, तुम्हारी जन्म और इस घर का नंबर कितना है तुम बता सकते हो? 3128 3128। ठीक है बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु ये चौथे घर के अंदर बैठे हैं, और ये तो पहले ही नहीं चाहते कि मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति बचे और जमा पूंजी बचे। और जब भी ये चीजें इकट्ठी होंगी, चाहे दवाइयों पे, चाहे मुसीबतों पे, चाहे किसी जरूरत के वक्त में खर्ची हुई चीज जो कि पैसा जो बाद में खराब हो जाए, ऐसे हालात का तो ये पहले ही बैठा है। अब ऐसी अवस्था में अगर घर में कोई लोहा लेकर के हम आते हैं या कोई मकान बनाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं, तो तब ये शनि राहु जा करके इनकम और सोर्स पे बहुत अटैक करता है। और जब भी हम किसी ऐसे घर में चले जाते हैं जहां पर सीलन काफी ज्यादा हो, तो ये शनि राहु जाके आलस देते हैं, चिड़चिड़ापन देते हैं, मां को बीमार करते हैं, पैसे से संबंधित लेन देन को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न करके अपने जीवन को बिल्कुल त्रस्त करके रख देते हैं। अब यहां पर बेटा अगर तुमने दूध और पानी का दान दिया, छबील लगाई, कोई छबील बांटी, तो तेरा कामकाज तो वैसे ही गया। इसीलिए बेटा कभी भूल के भी छबील नहीं बांटनी, दूध पानी का दान नहीं करना, कभी कोई प्याऊ नहीं लगवाना। हाँ लगवा सकते हो, ये प्याऊ किसी अगर तुम शमशान घाट में या किसी हॉस्पिटल में लगवा दो तो तुम्हारी नौकरी फौरन लगेगी और अच्छी चलेगी। तो इसीलिए पहला उपाय यही कि किसी शमशान घाट में या हॉस्पिटल के अंदर तुम कोई प्याऊ लगवा दो, ये चीज, और दूध पानी के दान से तौबा कर लो। दूसरा हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला जिसके अंदर पानी नहीं होता, जो बाहर से बिल्कुल सख्त हो चुका होता है, और थोड़े से साबुत बादाम, जितने मर्जी अपनी श्रद्धा अनुसार, उनके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के अगर जल प्रवाह पास में है तो जल प्रवाह कर दो, नहीं तो किसी गरीब को दान में देते जाओ। ये हर शनिवार को करना है। मात्र ये 2 किए हुए उपाय तुम्हारे हर तरह से रास्ते खोल देंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कामकाज में तुम्हारी तरक्की हो और तुम सदा बहुत अच्छेपन पे रहो, तो या तो बेटा कुत्ता पाल लो,
नहीं तो रोज मतलब कि 2-4 कुत्तों को दोस्त एक तरह का बना के रखो। कहने का मतलब उनको कुछ न कुछ खाने को देना ही देना है तुमने। अगर इस काम को भी साथ में करते हो तो पूरी जिंदगी में काम काज से संबंधित तुम्हें कभी बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। और जब बेटा तुम अपना मकान बना लो और आगे चल के अच्छे हालात बन भी जाएं, तो अपने घर में काले रंग का कुत्ता पालना मत भूलना, जो तुम्हारी तरक्की की पूरी मदद करेगा। खुश है। ब्रेक के बाद पहला सवाल हमने, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। आज के दिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे कि आज का दिन काफी अच्छा महसूस होगा। वृश्चिक राशि, सकारात्मक विचार वो ज्यादा बनेंगे और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं परीक्षा आदि में उनको निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए काफी उत्तम दिन है। आज आप जो भी कार्य करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। घर में किसी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और कामकाज में बरकत प्राप्त होगी। गुरुदेव, पारिवारिक कलह की आज हम बात कर रहे हैं। उसमें हर रिश्ता आता है, भाई भाई का रिश्ता आता है, जैसे कि हमने बात की भी, लेकिन अगर भाई बहन के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो उनके लक्षण कैसे पहचाने और उपाय भी आप ही बताइए। भाई बहन, भाई यानी कि मंगल और बहन यानी कि बुध। जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि हो या खराब ग्रह की दृष्टि हो, या मंगल बुध इकट्ठे हो और उनके साथ में आकर के ये केतु या राहु आकर के बैठ जाए, या शनि खराब की दृष्टि आ जाए, या बृहस्पति खराब की दृष्टि आ जाए, तो ये योग अपने आप ही बन जाता है। ऐसे में भाई बहन में पहले तो छोटी छोटी बात को लेकर झगड़े होते हैं, तो वो तो हम इग्नोर भी कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई बहन का यही तो प्यार होता है। ठीक है, ये बात सत्य है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये आती है कि जो भी ग्रह खास तौर पे खराब हो रहा हो उसको गुस्सा बहुत चढ़ता है। यानी कि अगर मंगल उसमें ज्यादा खराब हो रहा है तो भाई को गुस्सा बहुत चढ़ेगा, वो माफ करने की प्रवृत्ति को छोड़ देगा। और अगर बहन को गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ रहा है तो इसका मतलब पापी ग्रह उसके यानी कि बुध के ऊपर ज्यादा अटैक डाल रहे हैं, इसलिए बहन माफ करने की प्रवृत्ति को छोड़ देगी। भाई बहन को किस्मत लड़वा नहीं सकती अगर मंगल और बुध अच्छी पोजीशन पे हो और आपस में इकट्ठे हो, तब भी नहीं। उल्टा इंसान इमोशनल होता है, अपने परिवार के साथ जुड़ा होता है और बहुत डेडिकेटली अपनों की पूरी मदद भी करता है। लेकिन ये पापी ग्रह हैं, ये जब भी दृष्टि डालते हैं तब मामला खराब कर देते हैं। तो इसके लिए कभी भी भाई बहन के बीच में तकरार हो, किसी भी तरह की लड़ाइयां हो, बोलना छोड़ दिया हो, तो खास उपाय, और वो उपाय क्या होगा? जितने भी अंग भंग वो व्यक्ति जो मांगकर अपना गुजारा करते हैं, आप हर बुधवार को उनको कुछ न कुछ मिठाई खाने को दो, चाहे मंगलवार को दो चाहे बुधवार को दो, उनको कुछ न कुछ मिठाई खाने को दो। साथ में एक अपने नियम बना लो कि हर रोज रात्रि को थोड़ी सी जौ और थोड़ी सी काली सरसों सफेद सूती कपड़े के अंदर, यानी कि कपड़े को गीला करके उसमें वो लपेट के अपने सिराने रखो और सुबह उठ करके उसे जाके बाहर, घर के बाहर पक्षियों को डालना शुरू करो। और साथ ही घर के दक्षिण में आप देखो कि वहां बहुत ज्यादा कबाड़ ना हो। घर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जो हिस्सा पड़ता है वहां अगर बहुत ज्यादा कबाड़ होगा, वो जगह साफ सुथरी नहीं होगी तो तकलीफें बहुत बनेंगी। समझे? तो इसीलिए उस हिस्से को साफ सुथरा करो और साथ ही उसके दक्षिण की तरफ में खास तौर पे अगर हो सके तो कोई ऐसा वो शो पीस लेके आओ जिसके अंदर मशीन के साथ कंटिन्यूसली पानी चलता हो, यानी कि पानी गिरता हो और वही नीचे गिर के रिसाइकिल होता हो। अगर इस तरह की कोई चीज आप उस तरफ पे लगा देते हो तो भाई बहन के रिश्ते पे अपने आप अच्छे असर पड़ने लगेंगे। और गुरुदेव, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के विचार माता पिता से नहीं मिल पाते, जो कि लड़ाई की एक नई वजह बन जाता है। इस पर कैसे नियंत्रण पाएं और उपाय क्या किए जाएं? जन्म कुंडली के 5वें घर में ये एक तरह का माता पिता से ही संबंध होता है। वैसे माता का घर होता है जन्म कुंडली का 4था घर और पिता का घर होता है 5वां घर।
पिता से कंसर्न और 2 घर होते हैं, 10वां घर भी और 9वां घर भी, लेकिन मेन 5वां ही देखा जाता है। जब भी इन घरों का पापी ग्रहों के साथ में संबंध हो जाए या गर्म ग्रहों के साथ में संबंध हो जाए, खराब होकर के वो बैठे हुए हो, तो तब माता पिता के साथ विचार नहीं मिलते हैं। बच्चों के अंदर जब भी इरिटेशन लेवल ज्यादा हो तो उसका कारण क्या होता है? या तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या फिर गुरु चंडाल, ठीक है, और या फिर 5वें और 4थे घर के अंदर पापी ग्रहों का संबंध। तो ये जो चीज होती है, माँ बाप के साथ विचार नहीं मिलने देती। और अगर कहीं बच्चे को जुकाम ज्यादा रहता हो, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता हो, आंखों पे चश्मा लग जाए, बार बार उसके मुंह में थूक ज्यादा अगर आती हो, तो ये खतरनाक वाली पोजीशन है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ में बच्चे की मनमर्जी को बहुत बढ़ा देगा और माँ बाप को दिल के दुख देगा ही देगा। इसीलिए बेटा इस चीज का इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले बच्चे को काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से मना करें। और दूसरी चीज, अपने घर से बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये बिल्कुल निकालते हैं। तीसरी चीज जो खास आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे को सुबह सवेरे उठने की आदत जरूर डालो। अगर सूर्य पूरा सर पे चढ़ने के बाद अगर बच्चा उठ रहा है तो ग्रह अगर अच्छा भी होगा तो वो आगे चल के बुरा फल देना अपने आप शुरू कर देगा, क्योंकि सुबह जल्दी ना उठने की आदत ये एक तरह का शनि और राहु को बढ़ावा देती है। हर इंसान को उठना उस वक्त चाहिए जब उठते ही शरीर के अंदर हल्की सी नींद की टूटन हो। वो कहते ना बिल्कुल 100% फ्रेश उठना, बेटा वो सुख को बढ़ावा देता है, और सुख जहां आता है वहां शनि और राहु साथ पे आते हैं। तो एक ये चीज का खास ध्यान रखो। अब करना क्या है, मान लो माँ बाप के साथ विचार नहीं मिलते और बच्चे को अंदर चिड़चिड़ापन भी ज्यादा है, जिद भी करता, तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हर हफ्ते बुधवार का दिन ले सकते हो या बृहस्पतिवार का दिन ले सकते हो। उस दिन 1 किलो जौ दूध के साथ धोके उनको जल प्रवाह करवाने शुरू कर दो बच्चे के पास से। और दूसरा, यहां पर सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति यही शुभ ग्रह होते हैं जो परिवार को चलाते हैं, माँ बाप के साथ अच्छा सौहार्द बनाते हैं। इसको अच्छा कर दो। इसको अच्छा करने के लिए तांबे के छोटे छोटे लोटे लो, उसमें आधे चावल आधे चने की दाल भरो और तांबे के लोटे के ऊपर लाल चंदन का लेप लगा के किसी भी मंडे को या थर्सडे को ये मंदिर में रखवाना शुरू कर दो। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल। मकर राशि वालों के लिए आज मिला जुला सा दिन है। आज के दिन घर परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज के दिन आपको कोई भी काम पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वरना दिन पूरा खराब हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज खर्चे तो बढ़े हुए नजर आएंगे, परंतु कामकाज में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी आज संभव है और परिवार के अच्छे सुख भी प्राप्त होंगे। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 1963 है। जन्म स्थान कलकत्ता है। जन्म का वक्त दोपहर के 3:44। सवाल क्या है आपका? गुरुजी ऐसे है, मेरे पर बहुत 10-12 लाख रुपए का कर्जा है और काम धंधा मेरा बिल्कुल भी सेट नहीं होता है। पहले ये बताओ तुम्हारी बहन का क्या हाल है और तुम्हारे मामा का क्या हाल रहा? गुरुजी मेरे मामा कोई है नहीं और बहन जो है एक विडो है और दूसरी बहन भी वो शरीर से वैसे उसका पैर खराब है। हाँ बस यही बस बेटा यही लोग जाओ। तुम्हारी कुंडली का बुध इतना ज्यादा खराब है बेटा
कोई धंधा नहीं करने देगा, डिप्रेशन वाले माहौल देगा, हर काम को ऊपर पहुंचा के नीचे गिराएगा, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति को खराब करेगा। और कहते हैं कि इसके अंदर तो जिंदगी को एक तरह का ना, वो जैसे किसी भी चीज का दलाल होता है, कोई भी कामकाज के अंदर वो करोड़ों के लाखों के सौदे कराता है, लेकिन उसे इतने 2 पैसे मिलते हैं चिंदी से, बस वो जेब में डाल के आ जाओ, घर आओ, पैसे खर्च करो, खत्म। इस तरह की जिंदगी बेटा इसने तेरी बना दी। सबसे पहले भूल के भी जिंदगी में कभी भी बकरी का साथ नहीं बनाना। कहने का मतलब बकरी घर के आसपास रहती हो या तुमने पाली हो या उसे तुम चारा वगैरह देते हो, ऐसा कुछ मत करना। पक्षी कभी भूल के मत पालना। और तोता तो किसी रूप में तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए, वरना ये जिंदगी में हमेशा के लिए खराब करके रख देगा मामला। तीसरा, बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान तो घर में होना ही नहीं चाहिए। साथ में शंख, सीप, कौड़िए, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी। अगर इनमें से कोई भी चीज तेरे घर पे होगी तो जिंदगी में कभी तो उठ नहीं पाएगा, इसलिए इनको अपने घर से निकालो। हरा और नीला रंग तुम्हारे लिए जहर है। घर के किसी भी हिस्से में हुआ हरा और नीला रंग बहुत खराब है। और 5 नंबर, यानी कि नंबरों को टोटल करने के बाद जिसका टोटल 5 आता हो, 5 नंबर तुम्हारे लिए हमेशा ही तकलीफ दे रहेगा। इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। अब आ गया उपाय। तो उपाय के लिए सबसे पहले 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करो। फिर दूसरा उपाय, पहले बुधवार को कांच के मर्तबान में गुड़ भर के ढक्कन लगा के उसे वीरान जमीन में दबा दो। और दूसरे बुधवार को तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को कली का या पीतल का टांका लगवा के उसे जल प्रवाह कर दो। और तीसरे बुधवार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना है ताकि खुले नहीं उसका ढक्कन, और उसको भी जाके जल प्रवाह कर देना। ये उपाय बहुत जरूरी है। और 96 दिन के लिए अपना नाक छेदन ये बीच में से करवाना। इसमें सोने की या चांदी की तार डाल लेना और 96 दिन के बाद इस तार को निकाल के घर से बाहर फेंक देना। इसे वापस घर में नहीं रखना, चाहे सोना डालो चाहे चांदी डालो। बेटा जब ये उपाय होंगे तब तेरा रास्ते पे आना शुरू होगा पूरे का पूरा जिंदगी का माहौल। फिर लाल मसूर, देसी खांड और साथ में ही गेहूं, गुड़, इनमें से कोई भी चीजें आपस में मिलाकर या ये थोड़ी थोड़ी लेकर के हर मंगलवार के मंगलवार इनको दान देते चले जाओ। तुम्हारे लिए कमाई के रास्ते और अच्छे खुलने लगेंगे। और साथ ही हर बृहस्पतिवार को इमली और तिल ये थोड़े से लेकर के वो मंदिर के अंदर देते जाओ। तो इन उपायों को करो बेटा, हर तरह का सुख अपने आप चल के तेरे घर तक आएगा और ये जितनी बुराइयां सब निकल जाएंगी। और जो मैंने पहले बुध के उपाय बताए उनको करने के बाद तुम्हारी बहनों को भी बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। दाता खुश है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले पारिवारिक कलह कैसे दूर हो इसको लेकर हमारे दर्शकों को सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। बेटा आज का गुरु मंत्र है तो परिवार के लिए ही, लेकिन बड़ा ही अलग किस्म का होगा। और वो क्या है, आप एक चीज का ख्याल रखो कि आपका रिश्ता सबसे ज्यादा अच्छा है कौन सा। और जो रिश्ता अच्छा हो उस रिश्ते से संबंधित जो ग्रह है उस ग्रह का रंग अगर आप अपने घर की मेन एंट्रेंस के ऊपर करते हैं, अंदर आते हुए रास्ते के ऊपर करते हैं, तो आपके लिए मैक्सिमम फल शुभ कारक वैसे ही हो जाएंगे। जैसे अगर आपके पिता के साथ बहुत बनती है और उनके सुख बहुत अच्छे प्राप्त हुए हैं तो मैरून कलर कराओ। मां के साथ बहुत अच्छी रही है तो व्हाइट कलर कराओ। बहन के साथ बहुत अच्छी है तो हरा रंग करवाओ। भाई के साथ है तो लाल पिंक कुछ भी मिक्स करके वो मैंने एंट्री की तरफ से करवाओ। चाचा के साथ अगर अच्छी रही है तो थोड़े से कालेपन पे हो जो पेंट वो कराना है। और पत्नी के साथ बहुत अच्छी रही है तो ग्रे ऑफ व्हाइट उसके ऊपर करवाओ। और अगर घर के बड़े बुजुर्ग जो रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छी तुम्हारी बनी है तो पीले रंग से बढ़िया तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। तो अपने आप जज करो
कि आपका कौन से रिश्ता बहुत अच्छा है, जिसके साथ आपका बहुत प्यार है, और उस ग्रह से संबंधित रंग कौन सा है, और उस रंग का प्रयोग करो, अपने घर में करवाओ और सदा सुख पाओ। तो आज का शो देखने के बाद आपके परिवार में अब कलह नहीं होगी। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। आपस में होने वाले अब छोटे छोटे झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। तो आज के हमारे खास शो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।